अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नो लॉन्गर, एक एडवांस टॉपिक है जो स्पोकन इंग्लिश के अंदर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। नो लॉन्गर का मतलब ये होता है अब नहीं, इसका मतलब ये होता है अब नहीं। अब मज़ीद मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह दूंगा, उसके साथ आप इसको क्लियर कर लेंगे। अब ये किस तरह से बनते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नो लॉन्गर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये नो लॉन्गर यूज़ हम कहाँ करते हैं? नो लॉन्गर हम यूज़ वहाँ पर करेंगे जब कोई एक्शन आप माजी में तो किया करते थे पर अब नहीं करते वो आप। मिसाल के तौर पे कि आप मोबाइल गेम्स खेला करते थे, अब मैं पूछता हूँ आप खेलते हैं, तो आप बोलते हैं नहीं अब मैं नहीं खेलता। तो नो लॉन्गर का यूज़ ये होता है कि कोई ऐसे माजी के एक्शन जो अब आप नहीं करते। और एक चीज़ और को भी याद रखिएगा, आई नो लॉन्गर, नो लॉन्गर नेगेटिव सेंस दे रहा है, इसके साथ डू नॉट वगैरह नहीं लगाइएगा। अब कैसे होते हैं यूज़, सबसे पहले देखें, अब मैं हार्श वर्ड्स या ख़राब वर्ड नहीं बोलता, अब नहीं बोलता। ठीक है जी, पहले ज़माने में पहले वक्त में बोला करता था पर अब नहीं बोलता। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कैसे ट्रांसलेट होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर नो लॉन्गर, आई नो लॉन्गर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, आई नो लॉन्गर स्पीक हार्श वर्ड्स या थ्रो हार्श वर्ड्स। अब मैं कोई गंदे अल्फाज या बुरे अल्फाज नहीं बोलता, पहले बोला करता था। उसके बाद फिर से नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ कि अब वो फिज़िक्स नहीं पढ़ाती, पहले एक लड़की थी जो फिज़िक्स पढ़ाया करती थी पर अब वो एक्शन नहीं करती। तो सबसे पहले आप लगाएं शी, फिर नो लॉन्गर। अब यहाँ पे देखिए टीच लिखा हुआ, टीच क्यों लिखा हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो शी नो लॉन्गर टीच फिज़िक्स, वो अब फिज़िक्स नहीं पढ़ाती। उसके बाद हम अब इंग्लिश नहीं बोलते, पहले बोला करते थे पर अब आप नहीं बोलते। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? पहले सब्जेक्ट ले आए हम, मतलब वी नहीं बोलते, अब नहीं बोलते, तो वी नो लॉन्गर। बोलने के बोलते हैं स्पीक, वी नो लॉन्गर स्पीक इंग्लिश, हम अब इंग्लिश नहीं बोलते। या मैं कहता हूँ अब हम वहाँ नहीं जाते, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी नो लॉन्गर गो देयर। इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर आते हैं वो लगा दें, उसके बाद नो लॉन्गर लगाएं, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, आपको पता है आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर वगैरह वगैरह होते हैं कि मैं अब उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नो लॉन्गर स्पीकिंग टू दैम या टॉकिंग, सॉरी, आई एम नो लॉन्गर टॉकिंग टू दैम। इस तरह से भी इनके बनते हैं। तो नो लॉन्गर का यूज़ यही होता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।